वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा थर्ड पेपर रहेगा और हम आपको लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। और ये पेपर आपको दिख रहा होगा, हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति में आया हुआ है। 12 दिसंबर 2021 को दुर्गा शक्ति वाला पेपर हुआ था। तो आज हम आपके सामने हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति के पेपर का डिस्कशन करेंगे और इसको आंसर बताएंगे। और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे इसमें जो आए होंगे, आपको उन क्वेश्चन को क्या करना है, नोट करना है। आपको ऐसे पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक में आए हुए हैं। तो आपका जब पेपर हो तो उन टॉपिक को तैयार करके जाना है, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए रामबाण होगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं और लगातार इसी तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हरियाणा जीके के करवाएंगे और फिर आपको इंडिया जीके के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जो आपके मन में आए कर लीजिए और नहीं मन में आए तो मत कीजिए, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको हर पेपर मिलेगा, एक जड़ पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए क्योंकि हम आपको करवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही है, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, HSAMB। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, HSAMB। ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। इनमें से आपको एक ऑप्शन ऐसा बताना है जो राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में वो कौन कौन से हैं। तो राइट आंसर हमारे पास, पहले हम ये पता लगाएंगे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास हरियाणा में है, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है, ठीक है। राणा जी राष्ट्रीय उद्यान भाई हरियाणा में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, राणा जी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है, यमुनानगर हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है, ये भी हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है। तो राणा जी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नहीं है, राणा जी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1859 में विला फ्रैंका की संधि किन के बीच हुई थी। तो 1859 में विला फ्रैंका की संधि किन के बीच हुई थी। तो राइट आंसर 1859 में विला फ्रैंका की संधि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ये इंडिया जीके का क्वेश्चन लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1859 में विला फ्रैंका की संधि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिनका नाम खालिस्तान है, जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज और केंद्रीकृत करने की अनुमति देगा और एक जांच के दौरान एक केंद्रीकृत डेटा बेस के साथ एक संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान करेगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ऑप्शन डी राइट रहेगा। जो हरियाणा सरकार ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ऑप्शन डी
जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज और केंद्रीकृत करने की अनुमति देगा और एक जांच के दौरान एक केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC स्थापित करने की योजना बनाई है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा, अंबाला में। अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें किस नगर में, अंबाला नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसार अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कब गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना की गई थी? आपको बताना है निम्नलिखित में से कब गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना की गई थी। तो ये भी हमारे पास क्या है, इंडिया जीके का क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, इंडिया जीके के भी हम पढ़ लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, अप्रैल 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 14वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा, हवाना में 14वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हवाना हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा, 90। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90 है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? तो मुर्रा को हरियाणा की भैंस की किस्म का भारत का काला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, मुर्रा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में अथनी कुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है। आपको बताना है हरियाणा में अथनी कुंड बैराज कौन सी नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यमुना नदी पर हरियाणा में अथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है जो गुट निरपेक्ष के 5 संस्थापकों में से कौन शामिल नहीं है? तो रूस के स्टालिन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। लेकिन कौन कौन शामिल है? घाना के नक्रमा है, इंडोनेशिया के सुकरानो, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, ये तीनों शामिल है, लेकिन रूस के स्टालिन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिका के लेखक कौन है? आपको बताना है इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज इंडिका के लेखक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंडिका के लेखक मैगस्थनीज है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन 2021 में आया था, तो इसलिए ये क्या है, करंट का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसका राइट आंसर पता कर ही लेते हैं। ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कभी इसी के रट्टा मार लो। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य कब बना था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को खालिस्तान कहा जाता है। तो NH1 से ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को NH1 कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे?
तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे सन्नो देवी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। जो हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? सन्नो देवी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरकार के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? तो हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है? भाई ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का, और वो भी 2021 का। ठीक है, तो ये मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी, कभी आपके फिलहाल के लिए आ जाए आंसर में और आपको ये ऑप्शन दिमाग में रह जाए और आप गलत आंसर करिए। ठीक है, तो ये 2021 का करंट का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करना है और इससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब आपका एग्जाम हो तो आपको ये डाटा तैयार करके जाना है। ठीक है, ये 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य पक्षी है? तो हरियाणा राज्य पक्षी ऑप्शन डी रहेगा, ब्लैक फ्रैंकोलिन हरियाणा राज्य पक्षी है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सशस्त्र पुलिस की पद संरचना में निरीक्षक किस में आता है? तो सशस्त्र पुलिस की पद संरचना में निरीक्षक प्लाटून में आता है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, प्लाटून। नेक्स्ट है हमारे पास, आसियान की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। आसियान की स्थापना खालिस्तान में हुई थी 1967 में। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। याद रखना है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, हिसार में। हिसार में हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है। हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे और हमने ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हमने पहले भी 2 पेपर अपलोड कर दिए हैं और ये हमारे पास तीसरा पेपर था। और लगातार आपको ऐसे ही पेपर मिलते रहेंगे, आपको पता लग जाएगा हम आपको कितने पेपर करवा चुके होंगे। और आप देख लो, हर पेपर में 20 से ऊपर क्वेश्चन है और हम आपको बहुत ज़्यादा सारे पेपर करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल यही है बात, सारे पेपर आपको करवा देंगे। ओके, धन्यवाद, टेक केयर और चैनल को सपोर्ट कर दो। ठीक है, ओके, बाय।